जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज नम्रता आंटी के बहुत प्यारे प्यारे दो सत्संग लेकर आई हूँ। सत्संग बहुत छोटे छोटे हैं, पर सत्संग को हमेशा पूरा सुने और अंत तक सुने, क्योंकि इसमें आपके लिए भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं गुरु जी की। तो संगत जी, सत्संग सुनाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी ब्लेसिंग्स बताना चाहूँगी गुरु जी की। गुरु जी कहते हैं, अगर मंदिर आंदे हो तो अपना अहंकार बाहर छड़ के आया करो। हमें ये नहीं करना इफ़ बट कुछ नहीं कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हुआ, ये तो हो ही नहीं सकता। गुरुजी ही एक ऐसा दरबार है जहाँ सब कुछ हो सकता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो संगत जी, कभी भी ये ना सोचे कि ये कैसे हुआ। गुरुजी के पास आते हैं तो अपना दिमाग और अपना अहंकार बाहर छोड़ कर आएँ। तो संगत जी, आंटी के सत्संग बहुत प्यारे हैं, पर सत्संग शुरू करने से पहले हम एक बारी गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, आंटी बताती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना एक मैसेज, एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरा दूसरा सत्संग है, क्योंकि गुरु जी की तरफ से एक आज्ञा आई है शायद कि मेरे को अपना सत्संग शेयर करना चाहिए, तो मैं शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, कल क्या हुआ, मेरी बहन, मेरी एक आंटी है, उसके अंकल की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो पता नहीं क्यों मैंने ऐसे ही फेसबुक में देख रही थी, मैं मैसेजेस देख रही थी, तो मेरे को एक मैसेज ऐसे ही आया कि छतरपुर जो बड़ा मंदिर है हमारा, जो गुरु जी का, वहाँ जाके लंगर प्रसाद करो और सब वहाँ सब ठीक हो जाता है। अच्छे से अच्छे ठीक हो जाते हैं। जहाँ डॉक्टर लोग भी अपने हाथ खड़े कर देते हैं, वहाँ जाके लोगों को बहुत आराम मिलता है। तो संगत जी, मैंने अपने वो मैसेज अपनी आंटी को भेजा। तो जैसे ही उसको भेजा मैंने मैसेज, वहाँ से एक येलो कलर की बटरफ्लाई तितली मेरे घर पे आई। मैं छत पे अपने बैठी, धूप में बैठी थी, तो वो मेरे घर आई और मैंने जैसे उसको देखा, जैसे उसको वहाँ वहाँ मैंने उसको भेजा मैं मैसेज, और यहाँ ये मेरे को तितली दर्शन हुए। मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी किया, और मैंने उसको अपने हाथ पे बिठाया। और फिर इसके बाद पता नहीं संगत जी कैसे, वो मुझे नहीं पता क्यों ऐसा हुआ, वो अपने आप तितली जो है वो अधमरी सी हो गई, और वो मतलब उसमें अब लाइफ तो नहीं है, वो मर गई। फिर तितली थोड़ी देर बाद संगत जी, शाम को मेरे अंकल और मेरे एक और अंकल हैं, वो दोनों लोग मेरी मम्मी के घर गए हुए थे। तो वहाँ से वो लोग आए। वहाँ मैं अपने अंकल जी को बोल रही थी कि हम लोग को गुरु जी को एक शॉल पहनाना है, क्रीम कलर का, वाइट कलर का शॉल पहनाना है। पता नहीं कि कैसे, हालांकि मैं उनके लिए एक मफलर और एक कैप और सब मैं ले आई थी, बट स्टिल मेरे अंकल लोग, मैं मम्मी के घर गए, वहाँ से वो लोग एक शॉल और एक उनको मिला, लोई मिली, जिस तरह की मैं चाह रही थी, वो लेके आए। तो मैंने उसको खोल के, अपने आप उसको पूरी तरीके से खोल के अच्छे से उसको मैंने गुरुजी को पहना दिया। और जो सामान थोड़ा बहुत आया, वहाँ जो भी सामान वहाँ से आया गुरुजी की कृपा से, मैंने उसमें से कुछ मिठाई वगैरह उनको, गुरुजी को चॉकलेट्स वगैरह मैंने भोग लगाया। संगत जी, पता नहीं क्यों कल मेरे साथ ऐसा हुआ, और इसके एक दिन पहले और ऐसा हुआ मेरे साथ कि मेरे घर में मेरे गुरुजी को मैं प्रसाद लगाती हूँ कटोरी में, ठीक है संगत जी, वहाँ वो प्रसाद मेरा गिरा नीचे। तो मेरा बेटा मुझे बोलता है कि मम्मा, आंटी, जैसे शायद गुरुजी आपसे गुस्सा हैं क्या, प्रसाद गिर गया नीचे। मुझे को वहम आया। तो मैंने कहा नहीं, वहम नहीं करना, गुरुजी ने वहमों से दूर रखा है हमको। मैंने उसको उठाकर फिर दूसरा प्रसाद भोग में लगा दिया उनको। फिर इसके बाद कल फिर जब मैंने उनको शॉल चढ़ाया, फिर उनका प्रसाद नीचे गिर गया गुरु संगत जी। तब मुझे समझ में नहीं आया, और यहाँ मैं उनको लोई पहना रही थी, तो उनकी जो मैंने कैप उनको पहनाई थी जो गुरुजी को, वो कैप पीछे गिर गई। शायद गुरुजी मुझे कुछ बताना चाह रहे थे और मैं समझ नहीं पाई थी उनका इशारा। तो जैसे ही मैंने वो कैप पे उनको लोई पहनाई, लोई पीछे गिर गई। और संगत जी, लोई पूरी पूरी तरह से पीछे भी नहीं गिरी,
वो पीछे की तरफ जो लोई का थोड़ा सा कपड़ा लोई थी, उस पे जाके अटक गई। बट मुझे समझ में नहीं आई, मैं कहीं कि लोई कहाँ, वो कैप कहाँ गई, कैप कहाँ गई। मैं पूरा उनके फ्रेम के पीछे हाथ डाल के कैप को ढूंढ रही हूँ, बट संगत जी मुझे कैप नहीं मिली। फिर पता नहीं क्यों मेरा हाथ नीचे गया, मैं कहीं ये पेपर पेपर से क्या पड़े हैं। संगत जी पता नहीं, मुझे नहीं पता, अब हो सकता है मैंने रखे हों, क्या, हाँ मुझे नहीं पता। गुरु संगत जी, मैं गुरु जी क्षमा करें, मुझे सच में नहीं पता है, मुझे याद भी नहीं है कि मैंने रखे, कब रखे, क्या रखे। ये हो सकता है कभी रखे मेरा रखे हों तो मैं भूल गई, मुझे नहीं पता। संगत जी कुछ पैसों का थोड़ा सा अच्छा अमाउंट गुरु जी के फ्रेम जहाँ मैं प्रसाद रखती हूँ, उनके फ्रेम के जस्ट स्वरूप के जस्ट पीछे, उनके स्वरूप के पीछे, वही जहाँ प्रसाद लगाते हैं हम, जस्ट उसके पीछे। संगत जब समझ रहे मैं क्या कहना चाहती हूँ, वहीं पर वो माउंट रखा हुआ था। तो शायद गुरुजी मुझे संदेश देना चाह रहे थे कि मेरे स्वरूप के पीछे कुछ रखा है, तो उठा ले वहाँ से। और मैं समझ नहीं पाई संगत जी। तो ये बहुत बड़ा उनका शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। तो संगत जी ये छोटा सा एक सत्संग मेरे को मन में आया, मैं शेयर करूं आप लोगों के साथ। गुरु जी की महिमा अपरंपार है। गुरु संगत जी, गुरु जी बहुत बड़ी डिवाइन पावर है हमारे। गुरु जी को सब पता है। गुरु जी नोज एवरीथिंग, ही सुप्रीम अथॉरिटी, एवरीथिंग। हमारी हर सांस का शुक्राना, हर सेकंड का शुक्राना, हर दिन का, हर चीज़ में गुरु जी का ही शुक्राना। गुरु जी की महिमा अपरंपार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर कोई गलती भूल हुई माफ़ करें गुरु जी, गुरु जी मुझे माफ़ करिएगा। ये मेरा सेकंड सत्संग है। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपना छोटा सा एक 2 मिनट का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरा थर्ड सत्संग है आज। मेरे संग कुछ कोइंसिडेंस हुआ। एक्चुअली मेरे को डेंटिस्ट के पास जाना था, तो मुझे लगा कि जहाँ मुझे डेंटिस्ट के पास जाना था वहाँ पहुँचने में कम से कम 1-1.5 घंटा की दूरी पे था वो। तो मुझे लगा काफ़ी देर लग जाएगी। मैंने 12 बजे का अपॉइंटमेंट दे रखा है डेंटिस्ट को, तो कैसे पहुँचूँगी मैं। तो बस फिर मैंने कहा जय गुरु जी का नाम ले, चलो गुरु जी मेरे संग चल रहे हैं और कैसे भी करके टाइम पे पहुँच जाएंगे, चलते हैं। मैं अपने बेटे के साथ गई। संगत जी वोंट बिलीव, मैं उसी टाइम पर एग्जैक्ट 12 बजे आधे घंटे के अंदर मैं, जहाँ मुझे 1-1.25 घंटे में पहुँचना था, वहाँ मैं आधे घंटे में ही पहुँच गई। और जाने से पहले मुझे मैसेज आया था कि तेरा कष्ट टाल दिया है, कष्ट टाल दिया है। तो मैं क्या ठीक है। वहाँ मैं गुरु जी का अपने घर में जल प्रसाद रखती हूँ, तो मैंने गुरु जी का जल प्रसाद लेके गई। मैंने कहा गुरु जी आपका जल प्रसाद लेके जा रही हूँ मैं, बस डॉक्टर डेंटिस्ट के पास, आप देख लेना। और गुरु सत्संग जी संगत जी आप मानेंगे नहीं। मैं वहाँ गई, तो जैसे ही मैं वहाँ गई, पता नहीं क्या हुआ, मैंने बेटे ने मुझे बोला कि मम्मा चलिए हम लोग काम करते हैं, सारा सामान डिक्की में हम लोग गाड़ी में रख देते हैं। हम लोगों ने सारा सामान अपना हेलमेट और शॉल वगैरह कैप वगैरह डिक्की में डाल दिया। गलती से मैंने अपनी गाड़ी की चाबी सामान, क्योंकि मेरे हाथ में था, मैंने उस डिक्की में रखा कि चलो मैं निकाल लूँगी। पर संगत जी पता नहीं क्या हुआ, मैंने जैसे सामान रखा, मेरे बेटे ने देखा नहीं कि मैंने इसमें चाबी रखी है। मेरे बेटे ने डिक्की बंद कर दी। और जैसे ही डिक्की बंद कर दी संगत जी, अब डिक्की बंद हो गई, लॉक हो गई, चाबी उसके अंदर रह गई। हम लोग परेशान, बहुत देर से परेशान, मेरा बेटा परेशान, जय गुरु जी, जय गुरु जी, चाबी मिल जाए, चाबी मिल जाए। हम लोग परेशान गुरु संगत जी। अब यहाँ से हम भी परेशान, वो भी परेशान। हम लोगों ने इतने लोगों से हेल्प मांगी कि कहीं से कोई हेल्प मिल जाए हमको, और कहीं सबकी, इतने लोगों की मैंने गाड़ियाँ रुकवाई, लोगों की एक्टिवा की चाबी ट्राई करी, नहीं लगी, कुछ नहीं लगा। ताले वाले को ढूंढने लगे, ताला तोड़े, पर पता नहीं कहाँ से संगत जी, मैंने जैसे जय गुरु जी, जय गुरु, जय गुरु जी मैं कर रही थी, बस पता नहीं कहाँ से एक ऑटो आया, पीछे मेरी गाड़ी के रुका, और उसमें से एक अंकल आए। वो बोलते हैं क्या हुआ। तो मेरे बेटे ने बोला अंकल इसमें डिक्की में चाबी फंस गई, अंदर रह गई है और डिक्की बंद हो गई है। कह रहे डिक्की में चाबी बंद हो गई है। तो हम लोगों ने बोला हाँ।
तो वो हंसे, उन्होंने एक स्माइल पास की और मेरे बेटे को अंदर से गुस्सा आया कि उसने मुझे बाद में बताई ये बात। तो उन्होंने अच्छा रुको, उन्होंने अपने जेब में से पॉकेट में से चाबी निकाली और मेरी गाड़ी में लगाई और एक बार घुमाया, मेरी डिक्की खुल गई। संगत जी एक बार में वो चाबी से मेरी डिक्की खुल गई। वो ऑटो वाले के पास चाबी है थी, कैसी थी क्या थी, वो हंसे, स्माइल पास की, उन्होंने चाबी घुमाई और मेरी डिक्की खुल गई। मैं उनको शुक्राना 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 गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी करती रही। मैं समझ नहीं पाई, मैंने कहा जरूर गुरुजी ने कुछ चमत्कार किया है, गुरुजी ने चमत्कार कर दिया। और फिर थोड़ी देर बाद वो अंकल जाके अपनी गाड़ी में बैठ गए और हम लोग अंदर क्लिनिक पे आ गए। क्लिनिक पे आने के बाद मैंने देखा कि अंदर से मैंने जब झाँका तो वहाँ से ना वो ऑटो था ना वो अंकल थे वहाँ पर। कहाँ गए मेरे को नहीं पता, हम लोग को दिखाई नहीं दिए वो अंकल ना वो और ऑटो। और फिर अंदर जब क्लिनिक में डॉक्टर डेंटिस्ट के पास गए, उसने भी देखा, उसने भी बोला कि नहीं कोई परेशानी नहीं है, दांत तो बिल्कुल ठीक है आपका और छोटा मोटा सा प्रॉब्लम था, मैंने क्लीन कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, अब आप घर जाओ। तो संगत जी देखा आपने, ऐसा होता है गुरु जी की अपार कृपा, ऐसी कृपा भगवान सब पे बरसाए, गुरु जी सब पे ऐसी ब्लेसिंग्स दें। जय गुरु जी। हमारे गुरु जी बहुत बहुत प्यारे हैं, हमेशा हमारे साथ हैं, हर सेकंड हर क्षण हमारे साथ हमारे गुरुजी हैं, हमारे मन में हमारे तन में हर जगह गुरुजी हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी ये था आंटी का प्यारा सा सत्संग। कैसे गुरुजी हमें हिंट देते हैं, कैसे गुरुजी ने आंटी को ट्यूशन दी, कैसे गुरुजी ने सब करके दिखाया और गुरुजी ने ही आंटी को बताना था कि पैसे हैं पीछे और आंटी ने को वो मिलने थे। मतलब सब गुरुजी की महिमा है, कहीं ना कहीं घूम कर हम तक वो बातें पहुंच ही जाती है, लेकिन हमें समझने में देरी ज़रूर लगती है, लेकिन गुरुजी समझा ही देते हैं। और आंटी की सच्ची भावना देखकर गुरुजी ने तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं आंटी को। और कैसे आंटी की गाड़ी की चाबी फंस गई और कैसे गुरुजी ने वो ऑटो ड्राइवर भेज दिया और वो ऑटो ड्राइवर कहाँ चला गया आंटी को दिखा भी नहीं, ये सब गुरुजी ही जानते हैं और ये सब गुरुजी की महिमा है। आंटी घर से कह के निकली थी कि गुरुजी देख लेना मैं डेंटिस्ट के पास जा रही हूँ, और फिर गुरुजी ने ही देखना होता है। अगर हम इतना कह दें ना गुरुजी को कि गुरुजी अब आपने ही देखना है, तो फिर वो गुरु की जिम्मेदारी हो जाती है अपने बच्चों की रक्षा करना। तो ऐसे ही आंटी की रक्षा गुरुजी ने करी। इस अनंतम शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही अपनी संगत पे अपनी कृपा बना के रखें। संगत जी ऐसे ही आप भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। सत्संग बहुत प्यारे होते हैं, बट हम क्या करते हैं थोड़ा सा सुनते हैं और हटा देते हैं, हमें लगता है कि कैसे हो सकता है। तभी मैंने आपको शुरू में बोला कि गुरुजी ही ऐसा दरबार है जहाँ सब कुछ हो सकता है, बस आप श्रद्धा और सब्र रखिए, वक्त आने पर सब कुछ मिलता है। तो संगत जी मैं आपको नंबर बता रही हूँ, उस नंबर पर आप अपना व्हाट्सएप कर सकते हैं सत्संग बोलकर या लिखकर। नंबर है 7678633093। इस नंबर पर आप अपना सत्संग व्हाट्सएप कर सकते हैं बोलकर या लिखकर, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। तो संगत जी मिलती हूँ आपको नेक्स्ट सत्संग में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना।